अस्सलाम वालेकुम क्लास। आज जो टॉपिक हमने डिस्कस करना है वो है हमारे पास कैलकुलेशन ऑफ द पार्शियल प्रेशर ऑफ द गैस, कि हमने गैस के पार्शियल प्रेशर की जो है कैलकुलेशन वो सीखनी है। हम इक्वेशन नंबर 8 पे पहुंचे थे लास्ट टाइम कि PTV इज़ इक्वल टू NTRT। ये इक्वेशन है। अगर हम इसको दो तरह के गैसेस के लिए लिखें, गैस A एंड गैस B के लिए, तो PAV इज़ इक्वल टू NART, PBV इज़ इक्वल टू NBRT। अब टोटल के लिए अब इसको भी डिवाइड बाय दिस कर दें और इसको भी डिवाइडेड बाय दिस कर दें, जैसे इन्होंने इसमें किया है। ए वाली को भी टोटल से डिवाइड कर दें और बी वाली को भी टोटल से डिवाइड कर दें, तो ये वी से कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो जाएगा PA ओवर PT इज इक्वल टू NA ओवर NT। यहाँ से आप PA अकेला निकालें तो PT उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा। और नंबर ऑफ मोल्स ऑफ किसी एक के नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ मोल्स अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास x आता है, और x होता है मोल फ्रैक्शन। सिमिलरली गैस B के लिए PB इज इक्वल टू XB PT। तो इस तरह इन दो इक्वेशंस की मदद से हम जो पार्शियल प्रेशर है वो कैलकुलेट करते हैं। इसके बाद हमने एक छोटा सा टॉपिक और डिस्कस करना है, वो हमारे पास एप्लीकेशंस हैं कि डाल्टन्स लॉ की एप्लीकेशंस क्या हैं। काफ़ी आसान और इंटरेस्टिंग सा है। पहला पॉइंट ये है कि कुछ गैसेज ऐसी होती हैं जिनको अगर हम वाटर के ऊपर कलेक्ट करते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल कि हमारे पास ये बीकर है, यहाँ से गैस निकल के जा रही है और हम इसको कलेक्ट करें किसी एक जगह पे, ठीक है, तो हो सकता है यहाँ पर कुछ वाटर वेपर हों, वो भी गैस के साथ मिक्स होकर चले जाएं। तो जो गैस होगी उसको हम कहेंगे कि वो गैस के अंदर मॉइस्चर चला गया है, वो गैस मॉइस्ट हो गई है। तो मॉइस्ट गैस के अंदर क्या चीज़ होगी, एक तो वो ड्राई वाली गैस प्लस जो वाटर वेपर मिक्स हो गए हैं। वाटर वेपर का दूसरा नाम आप एक्वियस टेंशन भी कह सकते हैं। तो यहाँ से अगर आप सिर्फ ड्राई वाला निकालना चाहें तो ये जो एक्वियस टेंशन इधर जमा हो रही है इस साइड पे जाके ये माइनस हो जाएगी। तो P ड्राई इज इक्वल टू P मॉइस्ट माइनस एक्वियस टेंशन। सेकंड जो एप्लीकेशन है वो ब्रीदिंग एप्लीकेशन है। ब्रीदिंग एप्लीकेशन से मतलब ये है कि जो ऑक्सीजन है उसका प्रेशर एयर में 159 है, लंग्स के अंदर 116 है। ज़ाहिर है हवा में ज़्यादा और हमारे लंग्स के अंदर जो है वो थोड़ा है। तो गैसेस जो होती हैं हमेशा हाई प्रेशर से लो की तरफ मूव करती हैं। इसका मतलब एयर से जो ऑक्सीजन होगी हमारे लंग्स की तरफ मूव करेगी। यही वजह जब हम सांस लेते हैं तो ऑक्सीजन ईजिली हमारे लंग्स के अंदर, हमारी बॉडी के अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है। तो ये बात भी जो है वो डाल्टन्स लॉ ने बताई है कि प्रेशर की वजह से गैसेस मूव करती हैं। थर्ड पॉइंट ये है कि जब हायर एल्टीट्यूड पे जाते हैं तो पायलट्स या जो लोग जहाज़ वगैरह उड़ाते हैं या बुलंदी पे जाते हैं तो वो लोग थोड़ा सा अनकंफर्टेबल ब्रीदिंग ले रहे होते हैं कि सांस लेना मुश्किल होता है। क्यों? क्योंकि प्रेशर जो होता है वो 159 से कम हो गया होता है। तो वो क्या करते हैं कि अपने साथ आर्टिफिशियल, आपने देखा होगा कि अनप्रेशराइज्ड कैबिन लेके, जो प्रेशर जो होता है वो लो होता है, तो वो अपने साथ कुछ कैबिन्स लेके जाते हैं, या आप कह लें कुछ एयर ऑक्सीजन के सिलेंडर्स लेके जाते हैं और उसके ज़रिए सांस ले रहे होते हैं। उन ऑक्सीजन के सिलेंडर का यही मकसद होता है कि जो प्रेशर है वो 159 बरकरार रखा जाए। 4 पॉइंट ये है कि जो लोग दरियाओं में या पानी के अंदर गोते लगाते हैं, गहरी जगहों पे जाते हैं, तो वहाँ पर जो प्रेशर होता है वो 159 से कहीं ज़्यादा होता है, तो उसमें भी सांस लेना मुश्किल होता है। तो जो डीप सी ड्राइवर्स होते हैं वो क्या करते हैं कि पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन रिक्वायरमेंट पे लाने के लिए हीलियम और ऑक्सीजन का मिक्सचर लेके जाते हैं और उसके ज़रिए सांस लेते हैं। और जब 100 फीट डेप्थ पे जाते हैं, नीचे जाते वक्त जैसे ही आप 100 फीट करते हैं तो प्रेशर जो होता है 3 ATM मज़ीद बढ़ जाता है। मज़ीद 100 फीट करेंगे मज़ीद 3 ATM प्रेशर बढ़ जाएगा। तो हम जो है वो नॉर्मल सांस लेते होते हैं 1 ATM में, जो हमारे एयर का होता है, तो प्रेशर ज़्यादा होता जाता है तो उसमें भी सांस लेना मुश्किल होता है। तो इसलिए जो गोता लगाने वाले लोग हैं वो भी अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं, और जो लोग पायलट्स होते हैं वो भी अपने साथ सिलेंडर्स लेके जाते हैं प्रॉपर ऑक्सीजन के।